सभी साथियों को नमस्कार, राम राम और खमागणी। तो आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 रोजगार कौशल की बुक की इकाई नंबर 4 का अंतिम स्तर अर्थात सत्र नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कैरियर विकल्प के रूप में उद्यमिता अर्थात इंटरप्रेन्योरशिप एज ए कैरियर ऑप्शंस। चलिए शुरुआत करते हैं। अब तक हमने उद्यमशीलता के गुणों और कार्यों के बारे में, समाज पर उद्यमशीलता के प्रभाव पर चर्चा की है और उद्यमशीलता के बारे में हमारे बारे में गलत धारणाएं हो सकती हैं। इस खंड में अर्थात इस स्तर में हम जीवन विकल्प के रूप में उद्यमशीलता के बारे में सोचेंगे। एक कैरियर एक काम करने की रेखा है जो एक व्यक्ति जीवन के लिए लेता है। ऐसे दो तरीके हैं जिनसे व्यक्ति जीविकोपार्जन कर सकता है, वे हैं, पहला है स्वरोजगार और दूसरा है पारिश्रमिक हेतु रोजगार। तो अभी इनको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। पहले बात करते हैं कि कैरियर विकल्प के रूप में उद्यमिता अर्थात किसी और काम को करने की बजाय अपने खुद का व्यवसाय शुरू करना। इस स्तर में मुख्य रूप से यही बात बताई गई है, अर्थात किसी और काम को करने की बजाय अपने खुद का व्यवसाय या बिजनेस शुरू करना। ठीक है, तो एक कैरियर क्या है? एक काम करने की रेखा है जो व्यक्ति जीवन के लिए लेता है। ऐसे दो तरीके हैं जिनसे व्यक्ति जीविकोपार्जन कर सकता है। कौन कौन से वो तरीके हैं, चलिए अच्छी तरीके से समझते हैं। पहला है स्वरोजगार। स्वरोजगार क्या होता है भाई? स्वरोजगार क्या होता है, किसी को पता है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। तो स्वरोजगार होता है, स्वरोजगार में व्यक्ति स्वयं के लिए कार्य करता है, अर्थात स्वरोजगार में व्यक्ति स्वयं के लिए कार्य करता है, स्वयं के लिए कार्य करता है। स्वरोजगार में क्या करता है व्यक्ति? स्वयं के लिए कार्य कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए दुकानदार है, दुकानदार क्या करता है? अपने खुद के लिए कार्य कर सकता है। ठीक है, इसमें व्यक्ति स्वयं का मालिक होता है, अर्थात वह स्वतंत्र होता है काम करने के लिए, अर्थात उसका खुद का व्यवसाय है। तो यह क्या होता है? स्वरोजगार होता है, अर्थात व्यक्ति स्वयं के लिए जो कार्य करता है वह क्या है? स्वरोजगार, अर्थात खुद का रोजगार। जैसे क्या है? दुकानदार हो गया, मिस्त्री हो गया। ठीक है, तो वो अगर खुद का काम करता है तो वो क्या है? स्वरोजगार है। ठीक है, अब देखते हैं पारिश्रमिक हेतु रोजगार ये क्या होता है। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें व्यक्ति क्या है? इसमें व्यक्ति क्या करता है? इसमें व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के लिए कार्य करता है। क्या करता है व्यक्ति? किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के लिए कार्य करता है, संस्था के लिए कार्य करता है। तो वो क्या होता है? वो होता है पारिश्रमिक हेतु रोजगार, अर्थात वेतन हेतु रोजगार। तो इसका उदाहरण हो जाएगा किसी भी किसी भी कंपनी का मैनेजर हो गया, अर्थात जो कोई व्यक्ति किसी अन्य के लिए कार्य करता है, अर्थात किसी संस्था के लिए कार्य करता है, अर्थात वेतन के लिए कार्य करता है, अर्थात किसी के नीचे कार्य करता है, तो वो क्या होता है? पारिश्रमिक हेतु रोजगार होता है। इसमें व्यक्ति क्या करता है? उससे वेतन प्राप्त करता है। ठीक है, और इसमें व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता, अर्थात जो भी संस्था है या जो कोई भी अन्य व्यक्ति है, अर्थात हम जिसके नीचे कार्य कर रहे हैं, उसकी बात हमें माननी पड़ती है। ठीक है, तो यह होता है पारिश्रमिक हेतु रोजगार।
आगे है उदाहरण के लिए। अब इसने एक उदाहरण दिया है अच्छा सा, चलिए इसको देख लेते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर जो अस्पताल के लिए काम करता है वह एक पारिश्रमिक हेतु नियोजित व्यक्ति है। अभी मैं आपको बता के आया हूं, जब व्यक्ति किसी संस्था के लिए कार्य करता है तो वो क्या होता है, पारिश्रमिक हेतु नियोजित व्यक्ति। इसमें एक डॉक्टर है, वो किसके लिए कार्य कर रहा है, एक अस्पताल के लिए कार्य कर रहा है, तो वह क्या है, एक पारिश्रमिक हेतु नियोजित व्यक्ति है। यदि एक डॉक्टर का अपना ही क्लिनिक है तो वह एक स्वनियोजित व्यक्ति है, अर्थात वही डॉक्टर है, उसका खुद का क्लिनिक है, तो वो क्या है, एक स्वनियोजित व्यक्ति है, अर्थात उसका खुद का स्वरोजगार है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नए विचारों को आजमाकर एक जरूरत को पूरा करने के लिए व्यवसाय चलाने वाला, एक स्वरोजगार करने वाला व्यक्ति एक उद्यमी होता है। क्या बताया है, नए विचारों को आजमाकर अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए व्यवसाय चलाने वाला अर्थात स्वरोजगार करने वाला क्या होता है, एक उद्यमी होता है। ठीक है, एक व्यक्ति जो एक उद्यमी बन जाता है वह एक कैरियर प्रक्रिया से गुजरता है। यह प्रक्रिया इस प्रकार है, अर्थात जब कोई भी व्यक्ति उद्यमी बन जाता है तो वह एक कैरियर प्रक्रिया से गुजरता है। यह प्रक्रिया इस प्रकार है, चलिए इसको देखते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं। यह क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये वो प्रक्रिया होती है, ठीक है, जहां से व्यक्ति एक कैरियर प्रक्रिया से गुजरता है उद्यमी बनने के लिए। ठीक है, तो पहला है प्रवेश करना। जब एक उद्यमी शुरू कर रहा है तो वे व्यापार करने के लिए बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। कहां पर प्रवेश कर रहे हैं, व्यापार करने के लिए बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अब इसने उदाहरण दिया है, उदाहरण को आप अच्छे तरीके से समझना ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, संजना एक इलाके में एक किराने की छोटी दुकान शुरू कर रही है। क्या कर रही है संजना, एक इलाके में किराने की छोटी दुकान को शुरू कर रही है। अब उत्तरजीविता, बाजार में कई उद्यमी हैं, उद्यमी को प्रतिस्पर्धी बाजार में बने रहना है। उदाहरण के लिए, क्षेत्र में कई अन्य किराना स्टोर है, फिर भी संजना की दुकानों की आपसी प्रतियोगिता से बच जाती है और अच्छा प्रदर्शन करती है। वह दुकान को 2 और मंजिलों तक फैला लेती है। अब क्या किया है इसने, एक छोटी सी किराने की दुकान शुरू की थी और धीरे धीरे उसने क्या किया, अपनी दुकान को 2 और मंजिलों तक फैला लिया, अर्थात आगे इसका विस्तार कर दिया। आगे है बढ़ना। एक बार जब व्यवसाय स्थिर हो जाता है तो एक उद्यमी अपने व्यवसाय के विस्तार के बारे में सोचता है। स्थिर क्या होता है, अर्थात एक जगह टिकना, अर्थात जब व्यवसाय एक जगह टिक जाता है तो उद्यमी अपने व्यवसाय के विस्तार के बारे में सोचता है, अर्थात इसको आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है। उदाहरण के लिए, 5 साल बाद संजना ने उसी शहर में 4 और किराने की दुकानों की एक श्रृंखला खोली है। अगले 2 वर्षों में वह 2 अन्य शहरों में विस्तार करने की योजना बना रही है। अब देखो इसने कहां से शुरू किया था, एक छोटी सी किराने की दुकान शुरू की थी, फिर इसने 2 और मंजिलों तक अपना विस्तार किया। अब इसने क्या किया है, 5 साल बाद, अर्थात जिस प्रकार धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उसी प्रकार क्या हुआ कि संजना ने उसी शहर में 4 और किराने की दुकान की एक श्रृंखला खोली और अगले 2 वर्षों में वह 2 अन्य शहरों में भी इसके विस्तार की योजना बना रही है। तो ये होता है कैरियर विकल्प, अर्थात उद्यमिता के क्षेत्र में आप किस प्रकार कैरियर बना सकते हैं, इसने अच्छी तरीके से उदाहरण के माध्यम से हमें समझाया है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला है प्रायोगिक अभ्यास, गतिविधि नंबर 1। क्या बताया है अभी इसमें बताया है जीवन विकल्प के रूप में उद्यमशीलता के बारे में बताना। तो ये किसका कार्य है, विद्यार्थियों का कार्य है। शिक्षक इसको अच्छी तरीके से विद्यार्थियों को समझा सकते हैं ताकि विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से समझ में आए। इसी प्रकार क्या दिया है, समूह चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं जिसका आप अभ्यास कर सकते हो। फिर इसने क्या बताया है,
यदि आप अपने विचार पर विश्वास करते हैं तो अपना व्यवसाय शुरू करें, तो ये फिर अभ्यास कार्य हो गया। अगर आप इसका अच्छी तरीके से अभ्यास कर लेते हो तो आपको एक एक बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मुख्य रूप से क्या था, अर्थात किस प्रकार हम उद्यमिता के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। किसमें? उद्यमिता के क्षेत्र में। इससे क्या होता है, रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। किस प्रकार होते हैं भाई? चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं अच्छी तरीके से किस प्रकार रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। मान लो कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया, गांव या शहर में कोई किराने की दुकान शुरू की। किसकी? किराने की दुकान शुरू की। उसने क्या किया, बिल्कुल छोटे स्तर से शुरू किया है, बिल्कुल छोटे स्तर से, लेकिन वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। जिस प्रकार समय व्यतीत हुआ, पहले वह खुद अकेला करता था इस दुकान को, फिर इसका धीरे धीरे विस्तार हुआ तो उसको अपने पास रखने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता हुई और फिर इसने 2 व्यक्ति अपने पास रख लिए। फिर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो उसका व्यवसाय और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, और ज़्यादा बढ़ गया तो फिर आपको अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो फिर इसने 5 व्यक्तियों को अपने पास रख लिया। फिर क्या हुआ कि इसका व्यवसाय बहुत आगे बढ़ गया और अलग अलग शहरों में इसका व्यवसाय शुरू हो गया और इसने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी शॉप की श्रृंखला को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अर्थात आगे से आगे इसने अन्य शहरों में भी अपनी दुकान खोल दी। तो इससे आसपास के व्यक्तियों को क्या होता है, रोजगार उपलब्ध होता है, अर्थात रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, उद्यमिता के क्षेत्र में कैरियर विकल्प। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर, अपनी प्रगति जांचें। पहला है, विकल्प के सामने लिखें यदि व्यावसायिक विचार स्वरोजगार या पारिश्रमिक हेतु रोजगार का है। तो पहला है किसी रेस्तरां में खाना बनाना, अर्थात किसी होटल में खाना बनाना। तो वो क्या होता है, भाई जल्दी से बताइए। वो होता है वेतन रोजगार, अर्थात वेतन प्राप्त करने के लिए वह हो गया वेतन रोजगार। दूसरा है कपड़ों का व्यवसाय करना। कपड़ों का व्यवसाय अगर व्यक्ति कर रहा है तो वो उसका स्वरोजगार है, अर्थात खुद का रोजगार है। तीसरा है एक डोसा बेचने वाला स्टॉल, तो ये भी व्यक्ति का स्वरोजगार है, अर्थात खुद का रोजगार है। तो ये हमने तीनों अच्छी तरीके से कर लिए। आगे बढ़ते हैं, कॉलम का मिलान करें। अब आपको मिलान करना है भाई। तो पहला है, सुरभि ने पूरे भारत में 5 पेंटिंग स्टोर खोले। सुरभि ने पूरे भारत में कितने? 5 पेंटिंग स्टोर खोले हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है बढ़ना। ठीक है, तो पहले का हो जाएगा बढ़ना। ठीक है, दूसरा है मुंबई में कई कोचिंग क्लासेस हैं। जेकब उनमें से एक का मालिक है, वह अपनी कक्षाओं में अधिक छात्रों को आकर्षित करने के लिए सुबह के बैच शुरू कर रहा है। तो यह क्या होता है, यह होता है उत्तरजीविता। क्या होता है? उत्तरजीविता। अंतिम है, सलमान ने इंटरनेट पर अपनी क्लोथिंग लाइन शुरू की है। तो यह क्या होता है? प्रवेश करना। ठीक है, अर्थात शुरू करना या प्रवेश करना। ठीक है, आपने क्या सीखा? इस स्तर के पूरा होने के बाद आप यह करने में सक्षम होंगे। तो पहला क्या है, एक कैरियर के अर्थ को परिभाषित करें। एक कैरियर के अर्थ को परिभाषित करना है।
चलिए इसका देख लेते हैं कहां पर है। पेज नंबर 109 पर दिया है अच्छी तरीके से। एक कैरियर क्या होता है, तो ये रहा। एक कैरियर क्या है, काम करने की रेखा है जो व्यक्ति जीवन के लिए लेता है। इससे दो तरीके हैं जिनसे व्यक्ति जीविकोपार्जन कर सकता है, वे हैं स्वरोजगार अर्थात खुद का रोजगार, पारिश्रमिक हेतु रोजगार अर्थात किसी संस्था या व्यक्ति के लिए काम करना, वो होता है पारिश्रमिक हेतु रोजगार अर्थात वेतन प्राप्त करने के लिए रोजगार करना। ठीक है, तो ये हमारा पेज नंबर 109 पर हो जाएगा, इसको आप अच्छी तरीके से कर लेना। पेज नंबर 109 पर, ठीक है, अच्छी तरीके से इसको कर लेना। दूसरा है जीवन विकल्प के रूप में उद्यमशीलता के बारे में अपनी राय प्रस्तुत करें। यानी उद्यमशीलता के बारे में अपनी खुद की राय प्रस्तुत करनी है जीवन विकल्प के रूप में, तो इसके माध्यम से आप अपनी राय को प्रस्तुत कर सकते हैं। मैंने आपको पेज नंबर 109 के माध्यम से बताया है। अर्थात अपने विचार इसके बारे में आप प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यह सत्र अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारी इकाई नंबर 4 भी पूरी तरह से कंप्लीट होती है। कल से हम इकाई नंबर 5 की शुरुआत करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और सभी विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी इसका फायदा उठा सकें। अगर आपको इनमें से जो कुछ भी समझ में नहीं आया हो या आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से कोई भी क्वेश्चन आंसर है तो मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।